नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और स्वागत है आपका 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों, महाराष्ट्र से एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर निकल के सामने आ रही है। इंटरेस्टिंग इसीलिए क्योंकि अब तक वो हो रहा था जो अब नहीं होने वाला, यानी कुछ ऐसी खबर है जो कि सुनेंगे आप तो बोलेंगे है ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ एकनाथ शिंदे और अजित पवार पर अब दबाव नहीं बनाएगी बीजेपी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले क्यों इतना प्यार और मोहब्बत उमड़ रहा है? आखिर क्या बात हो गई ऐसी अचानक? क्योंकि इससे पहले तो तमाम हमने देखा कि कितनी बैठकें मीटिंग चल रही थी, दबाव कितना ज़्यादा था, चाहे एकनाथ शिंदे की पार्टी हो, चाहे अजित पवार की पार्टी हो। अब ऐसा क्या हो गया अचानक कि दबाव नहीं बनाना चाहती बीजेपी, जो खबर निकल के सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव में शिंदे सेना और जो अजीत गुट है, उस पर दबाव बनाने वाली बीजेपी अब सहयोगी दलों पर बिल्कुल भी दबाव नहीं बनाएगी, ये खबर। अब किसी भी कीमत पर सहयोगी दलों से कोई नाराजगी नहीं करेगी, बल्कि सभी दलों को साथ लेकर चलेगी, ये खबर निकल के सामने आ रही है। पार्टी की ओर से कोर कमेटी की बैठक में सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने की बात कही गई है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि लोकसभा चुनाव के वक्त जिस तरह का दबाव बीजेपी ने सहयोगी दलों पर बनाया, वैसा दबाव विधानसभा चुनाव में नहीं दिखाई देगा। विधानसभा चुनाव में पूरे समन्वय से चुनाव लड़ने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही सहयोगी दलों पर कोई विवादित बयान भी न देने का निर्देश दिया गया है। हाल में बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को महाराष्ट्र का प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। बीते सप्ताह ही उन्होंने प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई थी, जिसमें पार्टी के सुर बदले हुए नजर आए। प्रभारी और सह प्रभारी ने प्रदेश बीजेपी के जो लोगों से, सहयोगी दलों से उसे संपूर्ण सहयोग देने के लिए कहा और साथ ही साथ उनके साथ बैठक भी की। अश्विनी वैष्णव ने विधानसभा चुनाव के समन्वय बनाने के लिए एक कमेटी बनाने के लिए कहा है, ताकि सहयोगी दलों के बीच किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति को खत्म किया जा सके। इसके अलावा बीजेपी कोर कमेटी के लोगों से कहा गया है कि वे विवादित बयान देने से बचें, ताकि सहयोगी दलों के साथ किसी भी प्रकार की कोई दूरी न बन पाए। अब ये देखिए, अपने आप में गजब की जो चीज निकल के सामने आई है महाराष्ट्र की राजनीति में। ऐसा उम्मीद तो नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ उम्मीद होने वाली है। और साथ ही साथ जो है ये बताया जा रहा है कि ये इससे पहले बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जो है दबाव में पार्टियां थी, साथ ही साथ बीजेपी भी खुद तो दबाव था ही, साथ ही साथ दूसरे दलों पर भी दबाव था। लेकिन अब बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी ने जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और अजित पवार के जो एनसीपी, उस पर दबाव बनाया था, ऐसी खबरें बहुत आई थी। खासकर शिंदे सेना पर तो अंतिम क्षण तक दबाव बनाया गया था। दक्षिण मुंबई, ठाणे, कल्याण जैसी जो सीटें हैं, दूसरी सीटों को लेने के लिए बीजेपी ने हर तरह के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर दबाव बनाया था। वहीं 2019 से के जो लोकसभा चुनाव में 25 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी 32 सीटें मांग रही थी। इसके लिए बीजेपी ने शिंदे सेना के मुखिया एकनाथ शिंदे की नींद हराम कर रखी थी। यहाँ तक कि बीजेपी ने सर्वे का हवाला देते हुए शिंदे सेना के सांसद का टिकट भी कटवा दिया था। 5 बार सांसद रही भावना गवली का टिकट काट दिया गया। एक उम्मीदवार का नाम घोषित करने के बाद भी उसे बदल दिया गया। कई बार ऐसा देखने को मिला। उस वक्त शिंदे सेना के कई नेताओं ने बीजेपी को लिमिट में रहने के लिए भी कहा था। कई सारी ऐसी बातें आई थी कि जो एकनाथ शिंदे के जो नेता है वो बीजेपी से नाराज भी चल रहे हैं, क्योंकि सीट बंटवारे के टाइम पर आपको याद होगा कि कितनी सारी मीटिंग्स हो रही थी और अब प्रत्याशी घोषित होगा, कल प्रत्याशी घोषित होगा, इसको लेकर तमाम बातें लगातार चल रही थी। शिंदे सेना के कई नेताओं को बीजेपी की बार बार दखलंदाजी अच्छी नहीं लग रही थी उस समय। फिर भी बीजेपी जो है वो लगातार शिंदे जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना उसके साथ बैठकें कर रही थी और दबाव जो है वो कहीं ना कहीं दिख रहा था। कहते हैं कि उस वक्त बीजेपी ने शिंदे सेना को मतलब इतना मुश्किल कर दिया था, परेशान कर दिया था कि एकनाथ शिंदे कई बार प्रत्याशी जो है वो बदलते हुए भी दिखाई दिए, जो ऑलरेडी अनाउंस करने के बाद नाम बदले गए। तो अमरावती से बच्चू कडू पर भी दबाव डाला, लेकिन वो झुके नहीं। लेकिन बीजेपी के रवैये से परेशान होकर महादेव जानकर शरद पवार से हाथ मिलाया, लेकिन बीजेपी ने अंत में उन्हें शरद पवार खेमे से खींच लिया। उन्हें लोकसभा टिकट जो है वो भी दिया, लेकिन वो हार गए। तो कई सारी ऐसी चीजें हुई। अब सबसे ज्यादा जो ये सब घटनाक्रम घटा, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? बीजेपी का। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ। 28 लोकसभा सीट पर लड़ने वाली बीजेपी सीधे 9 पर आ गई। दूसरी ओर जो शिंदे सेना की परफॉर्मेंस बीजेपी से कहीं बेहतर रही। सहयोगी दल बीजेपी की खिल्ली उड़ा रहे थे, पूछ रहे हैं कि कहाँ है वो सर्वे जिसमें बीजेपी जीत रही थी।
अब सहयोगी दलों को बीजेपी के सर्वे पर भरोसा नहीं रहा, ऐसा भी बातें निकल के आ रही हैं। लोकसभा चुनाव में जहां सहयोगी दलों ने ऊर्जा भर दी थी, वहीं बीजेपी हार से उबर नहीं पा रही है। तो देखिए आपके जितने भी बाकी जो सहयोगी दल थे उनमें तो ऊर्जा है, लेकिन एमवीएम में देखिए वो तो डबल ऊर्जा के साथ चल रहे हैं अपोजिशन। लेकिन वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो थोड़ी सी तितर बितर और दिशाहीन दिखाई दे रही है, इसीलिए इतनी बैठकें हो रही हैं कि कैसे कैसे करके जो है उनको पटरी पर लाया जाए। तो ये तमाम चीजें अभी चल रही हैं, लेकिन सबके बीच एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सीएम एकनाथ शिंदे और जो अजित पवार के पार्टी के कुछ सांसद हैं, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है दिल्ली में। और क्या कुछ हुआ है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले, प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, ये हम सबको पता है। इस बीच आज नई दिल्ली में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित सांसदों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। महाराष्ट्र के सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी को लगातार तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। ये सब चीजें तो हुई। मुलाकात के दौरान ऐसा खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में विकास कार्यों पर चर्चा की है। शिवसेना के सांसदों ने जो है प्रधानमंत्री के साथ महाराष्ट्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। विभिन्न मुद्दे क्या हो सकते हैं ये आपको और हमको अंदाजा है कि जो कुछ यहाँ चल रहा होगा उसके बारे में रखा होगा उन्होंने। जो कुछ पार्टी के अंदर चल रहा है या जो चीज बातें चल रही हैं या अपने सीनियर लीडर से कोई मैसेज पहुंचाने वो गए थे, कई सारे बातें हो सकती हैं। प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को जो विठल रखुमाई की एक प्रतिमा है वो भेंट की है और पीएम मोदी ने सांसदों के साथ आधे घंटे तक चर्चा की और उनका उत्साहवर्धन किया है। तो ये जो है तमाम बातें हुई हैं। अब इन सबको किस तरीके से जोड़ के देखा जा रहा है राजनीतिक सरगर्मियों में, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया किस तरीके से बीजेपी पहले कह रही है, जो उनके मंत्री हैं, कि अब वो महाराष्ट्र में दबाव वाली राजनीति नहीं करेंगे। जो उन्होंने लोकसभा ऐसा लगा कि जो लोकसभा चुनाव में जो गलतियां की हैं, अब उसे दोहराने के मूड में बीजेपी बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। अब वो तो जितने भी सहयोगी दल हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने की बात कह रहे हैं, किसी को नाराज नहीं करना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ अब निर्देश भी दे दिया अपने पार्टी के नेताओं को कि कोई भी ऐसे बयान ना दे जिससे सहयोगी दलों के साथ बात बिगड़े। और हमने देखा कि कुछ दिनों पहले अजित पवार की तरफ से भी यही कुछ ऐसा ही कुछ किया गया था। अपने नेताओं को नोटिस जारी करवा दिया गया कि बिना विचार विमर्श किए कुछ भी बयान जो है मत दीजिए जिससे कि सहयोगी दलों के बीच में जो है वो खटास पैदा हो। अब इससे एक बात साफ नजर आ रही है कि एक तरफ तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए महायुति जो है वो कुछ भी रिस्क नहीं उठाना चाह रही और कहीं ना कहीं उन्हें भी अंदाजा है कि अगर वो अकेले भी लड़ते हैं तो शायद विधानसभा चुनाव में उनको नुकसान झेलना पड़ सकता है और शायद इसीलिए एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात अब कहने लगे हैं। और वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है जिन्होंने पहले ही ये बात कह दी है साफ साफ कि हम मिलकर लड़ने जा रहे हैं और साथ लड़ने जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के चेहरे पर जो है वो अभी तक कुछ भी बात सामने निकल कर नहीं आई है, ना ही वो एनडीए गठबंधन की तरफ से बात कर लें चाहे वो महायुति की तरफ से बात कर लें। लेकिन हाँ, एक नेता जरूर है संजय राउत जिन्होंने मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए जो है वो उद्धव ठाकरे का नाम जो है वो आगे किया है और उनके लिए अपनी आवाज जो है वो उठाई है। देखना होगा कि एमवीए क्या कुछ इस पर आगे निकलती है और बात होती है। फिलहाल ये सबसे बड़ी खबर थी कि बीजेपी ने जो है वो स्टैंड बदला है और जिस तरीके से महाराष्ट्र के कई नेताओं की मुलाकात जो है नरेंद्र मोदी से हुई है और यहाँ पे कई नेता जो है सीनियर नेता बीजेपी के अब वो भी एकनाथ शिंदे अजित पवार के साथ बड़ी नरमी से पेश आ रहे हैं, प्यार मोहब्बत से पेश आ रहे हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक बदला हुआ स्टैंड दिखाई दे रहा। कितना फायदा पहुंचाएगा उसे ये तो समय ही बताएगा। तभी अभी तक के लिए फिलहाल तो इतना नजर आ रहा है कि जरूर मिल के चलना चाह रहे हैं ताकि कोई नुकसान या कोई डैमेज ना हो जाए, क्योंकि दूसरी तरफ शरद पवार है और उद्धव ठाकरे जो लगातार जो है महायुति को घेरे चले जा रहे हैं। तो देखना होगा कि ये जो स्टैंड बदला उन्होंने जो तरीका बदला ये कितना फायदा पहुंचाता महायुति को। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही और पेज पर आ गए हैं तो 4 PM देखते रहिए और फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की और किसी बड़ी खबर की। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।